अगला टॉपिक हमारा है प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन, तो इसको दूसरे भाषा में बोला जाए तो इसी को बोलते हैं फाइटो हार्मोन। इसी को दूसरा भाषा में नाम क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में फाइटो हार्मोन। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हमारा है फाइटो और दूसरा है हमारा क्या, हार्मोन। तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट। कहीं भी अगर देखेंगे हम लोग फाइटो तो उसका मतलब क्या होगा, प्लांट। और हार्मोन, हार्मोन का मतलब होता है टू स्टिमुलेट, मतलब किसी चीज को उत्तेजित करने वाला, या फिर होता है ग्रोथ रेगुलेटर, किसी चीज को ग्रोथ को या डेवलपमेंट को क्या करने वाला, रेगुलेट करने वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन मतलब ऐसा पदार्थ जो किसी को क्या करता है, किसी प्लांट को दोनों को अगर मिला के पढ़ेंगे तो किसी प्लांट को उत्तेजित करने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा, फाइटो हार्मोन। किसी प्लांट को उत्तेजित करने वाला ग्रोथ के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन की अगर हम कुछ चीजों की समझें, इसके बारे में सबसे पहले अलग अलग वैज्ञानिक आए, साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना अपना विचार दिया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे सेक्स नामक, ठीक, कौन से नामक, सेच नामक। और उन्होंने सबसे पहला इसको नाम दिया ग्रोथ रेगुलेटर। क्या नाम दिया, ग्रोथ रेगुलेटर नाम दिया। बाद में वैज्ञानिक आए स्टर्लिन, इन्होंने स्टर्लिन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने इसको नाम दिया हार्मोन। और उन्होंने इसका शाब्दिक अर्थ बताया, मैं प्रेरित करता हूं या मैं उत्तेजित करता हूं। उन्होंने इसका अर्थ क्या दिया, मैं उत्तेजित करता हूं। तो इसका मतलब वो हो गया ऐसा पदार्थ जो किसी चीज को उत्तेजित करने का काम करता है या प्रेरित करने का काम करता है, उसे ही हम बोलेंगे हार्मोन। अब प्लांट के बारे में कर रहे हैं इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लांट हार्मोन। अगला डेफिनेशन देखें, हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर which is organic in nature and synthesized by plant, regulates, modulates physiological response after binding to its specific receptor। हार्मोन क्या होता है, एक केमिकल मैसेंजर होता है, मतलब सिर्फ एक क्या है, केमिस्ट्री पढ़ा ना, तो उसी से हम मैसेंजर होता है जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। और क्या होता है, दूसरा कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये कहां पे प्लांट निर्माण होता है, सिंथेसाइज होता है, प्लांट पे सिंथेसाइज होता है। और ये प्लांट के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल मतलब हम समझते हैं रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सारे चीज को क्या करता है, रेगुलेट करेगा या मॉड्यूलेट करेगा। कहां पे, उसके स्पेशल रिसेप्टर से बाइंड होकर के, किससे बाइंड होकर के, रिसेप्टर से बाइंड होकर के। अगला हम लोग देखें, इसी को दूसरी भाषा में अगर हम लोग पढ़ें तो क्या होगा, प्लांट हार्मोन आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन। आर सिग्नल मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल। प्रोड्यूस विथ इन प्लांट के अंदर में प्रोड्यूस होते हैं। देट अकर इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेट, यह प्लांट में क्या होता है, बहुत कम मात्रा में इनकी सांद्रता पाई जाती है। प्लांट हार्मोन कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट क्या करते हैं, हार्मोन का क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा, किसको, प्लांट के ग्रोथ को और प्लांट के डेवलपमेंट को, ठीक। अगला, इसके स्पेशल कुछ कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर, हार्मोन के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है इन लोगों का प्रोड्यूस ऑफ रूट का निर्माण करते हैं, स्टेम का निर्माण करते हैं और लीफ का निर्माण करते हैं। दूसरा काम क्या होता है, फ्लोएम है, मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ बने रहेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। तीसरा काम क्या करते हैं, प्लांट जो हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन का ही मतलब केमिकल पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ, केमिकल या ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्मोन का निर्माण करते हैं। अच्छा, चौथा, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं।
प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करें, किसी भी प्लांट है उसके ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे। अगला है 5वां है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे। प्लांट, कोई भी प्लांट बढ़ रहा है उसको हम रोकना है, जैसे 2,4-D खरपतवार नाशक होता है जो किसी भी प्लांट के ग्रोथ को क्या करने का काम करता है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनके ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ब्रॉड लीफ यानी कि चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, 2,4-D। अगला होता है ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, ठीक, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इतना आया समझ में, आ गया ना, आसान है। सबसे अब पहला हमारा टॉपिक है, पहला हार्मोन है ऑक्सीन। पहला पदार्थ क्या है हमारा, ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन की खोज सबसे पहले लगभग डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक, किसने की थी, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। एग्जाम में तुम लोग ध्यान देना, ऑक्सीन हिंदी में लिखा रहता है ऑक्सीन ऐसे करके। कुछ लोग, जो लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़े रहते हैं, वो सीधा सीधा लिख देते हैं ऑक्सीजन, कि ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ऑक्सीजन करना था इसलिए हम ऑक्सीजन को लिखना चालू कर दें। ओरिजिनल में क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि ऑक्सीजन एक क्या है, प्लांट हार्मोन। अब देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रोथ, किसी भी चीज को बढ़ाने वाला, वृद्धि करना। क्या काम करने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन हार्मोन का काम है वृद्धि करना। दूसरा, यह जो पौधे होते हैं, पौधे के जड़ के या फिर तने के सबसे शीर्ष वाले भाग में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, शीर्ष भाग में, या एपिक्स वाले भाग में पाए जाते हैं, या एपेक्स वाले या एपिकल पार्ट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। दूसरा, पौधे की जो जड़ होती है या फिर उसके तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं। बीच में तना, जड़ और तने के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, ठीक। बीच वाले भाग में पाया जाएगा लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। अब ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज सबसे पहले आए वैज्ञानिक की खोज किसने की थी, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने एक पौधा ग्रास था, उस ग्रास का नाम है फिलेरिस कैनारिसिस। फिलेरिस कैनारिसिस नामक जो ग्रास होता है उस पे अपना सबसे पहला रिसर्च किया था। उन्होंने क्या किया, एक पौधा लिया और यहां पे इसको क्या किया, लाइट दिया। पौधे को क्या किए, लाइट दिया गया। लाइट देने के फलस्वरूप उन्होंने देखा कि लाइट जिधर से पड़ रही है पौधा उधर की ओर क्या कर रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं, ठीक। तो इससे साबित क्या होता है कि पौधे क्या होते हैं, प्रकाशानुवर्ती होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि पौधे प्रकाशानुवर्ती होते हैं। पौधे किसकी ओर मूवमेंट कर गए, लाइट की ओर। अगला, उसके बाद इस में तो चलो ठीक है कि ये पौधों में पाया जाता है, प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग बोले कि प्रकाश की ओर तो नॉर्मल भी पौधे मिलते हैं, इसमें क्या सिद्ध होता है कि ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है। उसको पुनः साबित करने के लिए, अच्छे से साबित करने के लिए दो वैज्ञानिक आए, बाइसन और जेन्सन नामक, और उन्होंने ओट जई के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया, ओट नामक पौधों पे। और उन्होंने क्या किया कि जो हमारा पौधा था, मेन हमारा जो पौधा था, इस पौधे के जो पौधा था मेन, उस पौधे के जो सीडलिंग था, पौधे का सीडलिंग था ना, ओट का एक सीडलिंग था। इस सीडलिंग के जो टिप वाला भाग है, यहां से उसको उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो यहां जब ऊपर से कट कर दिया गया तो यह हमारा क्या बचा, उसका सिर्फ कटा हुआ भाग मिला। तो उन्होंने देखा इधर से लाइट दिया गया, एक तरफ से लाइट दिया गया,
तो पौधे में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया गया। पौधे में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं पाया गया। समझ में आया? डार्विन नामक ने वैज्ञानिक ने बोला कि प्रकाश की ओर गति करते हैं। दूसरा बायसर और जेंसन ने किया कि उन्होंने टिप को काट दिया तो देखा कि ऊपर की ओर मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। तो इससे साबित हो गया कि पौधे की टिप वाले भाग में कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो इसके लिए मदद करता है। अब बायसन और जेंसन ने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के फलस्वरूप क्या किया, ये पौधा जो था इसको कट किया था। इस कट वाले पार्ट में यहां पे जिलेटिन नामक एक पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया? जिलेटिन नामक पदार्थ। पहले में तो कोई मूवमेंट नहीं था, यहां पे जिलेटिन रख दिया और टिप को पुनः फिर से क्या कर दिए, वापस रख दिया। ठीक, तो इससे देखा गया कि पौधे जो है प्रकाश की ओर क्या करने लग गए, मूवमेंट करने लग गए। किसकी ओर मूवमेंट करने लग गए? प्रकाश की ओर मूवमेंट करने लग गए। तो इससे क्या साबित हुआ? पहला बांसेर और जेंसन ने पहला तो प्रकाशानुवर्ती कर दिए थे, यहां पे कट कर दिए। ठीक, दूसरा कट किए तो हमारा ठुंड बचा। तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट के दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया, ये जो कटा हुआ भाग था यहां पे जिलेटिन नामक एक पदार्थ रख दिया और इसके ऊपर फिर से जो कटा हुआ टिप वाला भाग था उसको रख दिया। तो टिप वाला भाग को रखने के फलस्वरूप ये प्रकाश की ओर मूवमेंट करने लग गए। तो इससे यह साबित हुआ कि ये टिप वाले भाग में हमारा क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला, इसके तुरंत बाद एक और वैज्ञानिक आए, पाल नामक वैज्ञानिक। अगला वैज्ञानिक कौन आए? पाल नामक वैज्ञानिक। पाल नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया, इस पौधे में, यह हमारा पौधा तो कट किए हुए थे, इस कट वाल किए हुए भाग में जो हमारा टिप कटा हुआ है, ये कटा हुआ भाग है, इसको लाके एक साइड में रख दिया। एक साइड में रख दिया मतलब हमारा ये पौधा हुआ, अब यहां पे थोड़ा सा तिरछा रख दिया, मतलब आधा जो बच गया इधर वाला पार्ट और बाकी जो है पूरा एक साइड में ले लिया। तो इसको फिर उन्होंने अंधेरे साइड में रख दिया। अंधेरे में रखने के फलस्वरूप इधर से लाइट मिल रहा था, लेकिन मूवमेंट क्या हुआ, अपोजिट साइड हुआ, इधर की ओर मूवमेंट हो गया। तो हमारा पौधा क्या हो गया, इस प्रकार का मूवमेंट हो गया। पाल नामक वैज्ञानिक ने, इससे साबित क्या हुआ कि प्रकाश इस ऊपर वाले भाग में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे लास्ट में वैज्ञानिक आए, कौन सा, वेंट नामक वैज्ञानिक। वेंट नामक वैज्ञानिक ने भी किया क्या, ओट का पौधा लिया और ओट का पौधा लेने के बाद हमारा एक वेंट नामक वैज्ञानिक ने ओट का पौधा लिया और उन्होंने क्या किया, इसमें अगर का एक टुकड़ा रख दिया। किसमें रख दिया, यहां पे ऊपर में, टिप को नहीं रखा, इसके लिए क्या रखा, अगर का एक टुकड़ा रख दिया। मतलब हमारा एक पौधा था तो उसमें अगर रखा, तो यहां पे भी क्या हुआ, मूवमेंट किधर की ओर हुआ, इधर से प्रकाश, सॉरी मूवमेंट, मतलब प्रकाश नहीं दी, यहां पे क्या हुआ, मूवमेंट हमारा राइट साइड, मतलब जो प्रकाश आ रहा था उधर साइड हो गया, मतलब अगर के जस्ट अपोजिट साइड में ये क्या हो गया, मुड़ गया हल्का सा। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारा एक नया पौधा लिया और इस पौधे में दो अगर के टुकड़े लिए। यहां पे एक अगर का टुकड़ा ले लिया और दूसरे साइड एक अगर का टुकड़ा ले लिया और ऊपर में टिप को रख दिया। मतलब हमारा एक पौधा लिया, इस पौधा में एक साइड अगर का टुकड़ा रखा और दूसरा अगर का टुकड़ा रख दिया, और ऊपर में जो कटा वाला भाग था, टिप था, उसको उन्होंने ले लिया। तो यहां पे देखा गया, और इधर से मान लो लाइट दिया गया। ठीक, तो लाइट दिया गया तो क्या था, इधर वाला जो हमारा जो अपोजिट साइड था अगर वाला, यहां पे लगभग 65% ऑक्सीजन पाया जा रहा है, और जो अपोजिट साइड है वहां पे 35%
अगर पाया जा रहा है। ठीक, तो इससे क्या साबित हुआ कि पौधों की ग्रोथ के लिए हमारा ऑक्सीजन आवश्यक है। दूसरा चीज कहां पे है, ये कहां पे पाया जाता है, सबसे टिप वाले भाग में पाया जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ठीक, किसके रासायनिक गुण? ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है, और यह जो होता है इंडोल रिंग से बना होता है। किससे बना होता है? इंडोल रिंग पाई जाती है इसमें। प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन होता है उसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। प्राकृतिक रूप से क्या होता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। आधुनिक युग में बहुत सारे प्रकार के ऑक्सीजन का निर्माण किया जा चुका है। इनमें कुछ प्रमुख हैं। सबसे पहला हम इंडोल रिंग पाया जाता है। इंडोल रिंग सब लोग जानते होंगे। ठीक, ये है हमारा इंडोल रिंग। यहां पे CH2COOH और यहां पे रहेगा हमारा NH। ये क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड या IAA। ठीक, दूसरा इसी का एग्जाम्पल है दो इंडोर रिंग। ठीक, यहां पे होगा CH2COOH। ये क्या है? बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रकार, इसी में आएगा इंडोल 3 प्रोपेनिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, 2,4-D भी आता है जिसको हम नाम लेते हैं 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसी तरह अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इसी तरह 2,3,6 ट्राइक्लोरो बेंजोइक एसिड। इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? केमिकल समूह पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? मेन रूप से पाया जाता है इंडोल रिंग पाया जाता है। इतना आया समझ में? ठीक, इंडोल रिंग पाया जाएगा और दूसरा एसिड COOH पाया जाएगा। अगला ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो मूवमेंट होती है क्या होती है? ध्रुवीय होती है। यहां पे क्या होता है? पादप में ऑक्सीजन जो होता है, मतलब हमारा एक पौधा है, इस पौधे को हम क्या कर दिए? ऊपर वाले भाग को यहां से कट कर दिए और यहां को कट कर दिए। ये वाला हमारा कौन सा हो गया? टिप वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला टिप इंड हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? बेसल इंड हो गया। ठीक, ऊपर वाला क्या हो गया? टिप इंड हो गया, नीचे वाला बेसल इंड हो गया। अब ऊपर में क्या रखते हैं हम? इंडोल एसिटिक एसिड। कहां पे रखते हैं? अगर में। अगर में हम लोग क्या रखते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड रखते हैं। ऊपर हम किसको रख देते हैं? बेसल इंड को। नीचे हम लोग क्या करते हैं? टिप इंड को। तो बेसल इंड ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट नहीं होता है। किसका? इंडोल एसिटिक एसिड का मूवमेंट ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता। दूसरे वाले में हम लोग देखें, यहां पे क्या करते हैं? पहले वाले में हम लोग रखे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं पाया गया। दूसरा, हम यहां पे टिप वाले भाग में क्या रखते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड रखते हैं। अगर में ना, अगर में हम ऊपर में इंडोल एसिटिक रखते हैं तो यहां पे क्या होता है? मूवमेंट पाया जाता है। और इंडोल एसिटिक एसिड कहां की ओर मूवमेंट करता है? नीचे की ओर मूवमेंट करता है। तो जो हमारा नीचे वाला अगर है, इसमें क्या पाया जाता है? इंडोल एसिटिक एसिड। तो इससे प्रूफ होता है कि इंडोल एसिटिक एसिड मतलब हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कहां से कहां की ओर होता है? ऊपर से नीचे की ओर, टिप इंड से बेसल इंड की ओर मूवमेंट
करता है। आया समझ में? अगला, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधों में वृद्धि के लिए संबंधित है और यह पौधों की प्राइमरी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता है और यह उसकी वृद्धि को भी मेन रूप से करता है। सबसे पहले वैज्ञानिक आए थियमेन नामक। थियमेन नामक वैज्ञानिक ने 1935 में बताया कि जो राइजोपस साइनस नाम का जो पौधा है, उन्होंने उस पर कल्चर किया और देखा कि ट्रिप्टोफेन, जो ट्रिप्टोफेन होता है वो इंडोल एसिटिक एसिड में बदलने का गुण रखता है। किसमें? ट्रिप्टोफेन जो है इंडोल एसिटिक एसिड में, मतलब ऑक्सीजन में बदलने का गुण रखता है। तो उन्होंने देखा, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? ट्रिप्टोफेन लिया। ट्रिप्टोफेन लिया और ट्रिप्टोफेन में से उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। मतलब कौन सा किया? डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस की। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के फलस्वरूप उन्होंने देखा, क्या बनाया? ट्रिप्टोमाइन बनाया। ट्रिप्टोमाइन बना। ट्रिप्टोमिन से यहां क्या किया? उन्होंने एमिन को बाहर किया, NH2 को। इसको क्या बोलेंगे? डीएमिनेशन किया। डीएमिनेशन के फलस्वरूप उन्होंने देखा, क्या बना? इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसमें से उन्होंने हाफ ऑक्सीजन को क्या कर दिया? 1/2, मतलब ऑक्सीजन के अणु को क्या कर दिया? बाहर निकाला। तो उन्होंने देखा कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा प्रोसेस किया, उसमें क्या क्या? ट्रिप्टोफेन था। ट्रिप्टोफेन में से उन्होंने क्या किया? पहले डीएमिनेशन किया, मतलब एमिन समूह को अलग किया, मतलब डीएमिनेशन किया। उसके बाद उन्होंने क्या? डीएमिनेशन के फलस्वरूप क्या बना? इंडोल 3 पायरुविक एसिड बना। इस इंडोल 3 पायरुविक एसिड को उन्होंने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस किया। तो डीकार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप उन्होंने क्या बना? हमारा इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड का फिर उन्होंने क्या किया? डीऑक्सीनेशन कराया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने क्या प्राप्त हुआ? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, मतलब IAA का निर्माण हुआ। इंडोल 3 एसिटिक एसिड का निर्माण हुआ, जो कि एक ऑक्सीजन का केमिकल समीकरण है। क्लियर हुआ? अगला, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एक्शन। ऑक्सीजन क्रिया की क्रियाविधि। ऑक्सीजन का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन का मुख्य काम होता है कि पौधे के जो सबसे एपेक्स वाले भाग है, एपेक्स वाला भाग है, उस पे ग्रोथ करना। यह जो होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाता है। और ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला जो क्रिया होता है, पहला प्रोसेस क्रियाविधि करता है, वो कोशिका भित्ति, जो भित्ति रहती है, जो सेल वॉल रहती है, उसमें जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। लोअरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल प्रेशर को, सेल वॉल प्रेशर को कम कर देता है। दूसरा प्रोसेस क्या काम करता है? दूसरा प्रोसेस करता है जल के प्रति कोशिका द्रव्य की पारगम्यता को बढ़ा देता है। जल के प्रति क्या कर देता है? कोशिका द्रव्य की पारगम्यता को बढ़ा देता है। तीसरा है ऑस्मोटिक सॉल्यूट में बढ़ोतरी करता है, परासरणी विलयनों में वृद्धि करता है। चौथा काम क्या होता है? भित्ति संश्लेषण में बढ़ोतरी करने का काम करता है। अब ये जब सारे प्रोसेस होंगे, मतलब पहला काम करेगा लोअरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेशर, दूसरा जल के प्रति कोशिका द्रव्य में पारगम्यता बढ़ाकर, तीसरा परासरणी विलयनों में बढ़ोतरी करके, और चौथा भित्ति संश्लेषण में बढ़ोतरी करके क्या करता है? ये जब सारे प्रोसेस हो जाती हैं तो यहां पे कैल्शियम और पोटेशियम
दोनों के आयन के फलस्वरूप इसमें उद्दीपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? उद्दीपन होता है, जिसके फलस्वरूप डीएनए जो है एक्टिवेट हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। डीएनए में कौन सा चार्ज पाया जाता है? -चार्ज। जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक, हिस्टोन प्रोटीन में क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये कैल्शियम और हमारा पोटेशियम इसको क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के फलस्वरूप ये दोनों क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, आकर्षण के गुण पाया जाता है, जिससे डीएनए क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। डीएनए एक्टिवेट होता है और यहां पे कौन सा प्रोसेस करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करने लगता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करने के फलस्वरूप क्या बनता है? हमारे आरएनए का निर्माण होता है। और जब आरएनए बन जाता है तो आरएनए में फिर से यहां पे होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने लगते हैं। ट्रांसलेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होने के फलस्वरूप प्लांट जो है ग्रोथ करने लगता है उसके टिप वाले भाग में। आया समझ में? अगला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट। मतलब ऑक्सीजन का हमारे दैनिक जीवन में या उसका प्रायोगिक उपयोग क्या क्या है। सबसे पहला उपयोग है रूट फॉर्मेशन। ऑक्सीजन का मुख्य काम क्या होता है? यह जो होता है जड़ों का निर्माण करता है। इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इन तीनों के फलस्वरूप या इन तीनों का घोल को अगर हम किसी प्लांट में दें तो उसमें क्या होता है? मान लो उसके तने को काट दें और उसको हम इंडोल एसिटिक एसिड या नेप्थेलिन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड में डुबो दिया जाए तने को, और उसके कहीं पर लगा दिया जाए तो उसमें अपस्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं। और अपस्थानिक जड़ निकलना चालू हो जाएंगी तो प्लांट ग्रोथ करने लगेगा। दूसरा, सेल डेवलपमेंट। सेल का क्या करने लगते हैं? डेवलपमेंट। कोशिका विभाजन क्या कर देता है? जब यहां पे इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सीजन मिलता है तो ये सेल के विभाजन को क्या कर देता है? उत्तेजित कर देता है या फिर कम कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल का ग्रोथ है वो बढ़ने, मतलब मोटाई में या चौड़ाई में क्या होता है? बढ़ने लगता है। तीसरा, कैलस का फॉर्मेशन। जब कोई प्लांट है, ठीक, प्लांट का ऊपरी भाग हम काट दिए, ठीक, किसी वजह से हम लोग काट दिए, तो काट देने के फलस्वरूप उसके बाजू से या बगल से, किनारे से क्या होता है? नए कैलस का निर्माण होता है। और ये किसकी वजह से होता है? इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से। इसीलिए कुछ जगहों में खेती करते हैं तो वहां पे देखा जाता है, जैसे टमाटर की खेती कर रहे हैं, टमाटर क्या है? लंबाई में बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? टमाटर के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो बहुत तेजी से एपेक्स वाला भाग होता है, उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं, जिससे उसमें तना की एक ग्रोथ कर रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ये क्या कर देते हैं? उसके ऊपर वाले भाग को काट देते हैं या तोड़ देते हैं, तो उससे बहुत सारी शाखाएं निकलने लगती है और इन शाखा से ज्यादा फल निकलेंगे, अगर एक रहेगा तो कम फल निकलेंगे। तो कैलस फॉर्मेशन भी होता है। अगला, इपिकल डोमिनेंस। किसी पौधे में के सबसे ऊपर वाले भाग को बढ़ाना है, जिसको हम लोग अग्रस्थ कलिका बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करने लगेगा। ये तब तक बढ़ते रहेगी, कोई भी पौधा है जब तक ऊपर बढ़ते रहेगी, जब तक इसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलते रहेगी। लेकिन अगर इस ऊपर वाले भाग को कट कर दिया जाए तो यहां पे क्या निकलते हैं? 500 शाखाएं निकलती रहती हैं। अगला, प्रिवेंट लीफ एस्पेसियन लेयर। नाम से ही समझ में आता है, जो लीफ का एक्सपेसियन लेयर है। लीफ में क्या होता है? हमारा कोई प्लांट है और वहां से लीफ निकलता है, स्टेम है, उस स्टेम में यहां पे लीफ निकलता है, तो यहां पे एक लेयर पाया जाता है। इस लेयर को क्या कर देते हैं? ये क्या कर देता है? प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। अब यहां पे इसको रोक देगा तो क्या होगा? पत्ती जो है जल्दी से आसानी से नहीं गिरेंगी और हरे के हरा बना रहता है। मतलब क्या होगा? पौधों में क्लोरोसिस की प्रोसेस करते हैं, एस्पेसियन लेयर बनने को रोक देते हैं, जिससे पत्तियां होती हैं वो नहीं गिरती हैं। दूसरा, कोई फल है, फल को गिरना,
फल गिर जाते हैं, मतलब परिपक्व हुआ ही नहीं है, छोटा छोटा कली है और उसमें क्या कर देते हैं, ये फल पहले ही परिपक्व होने से पहले ही टूट के गिर जाता है। तो इसमें अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर दें तो ये अच्छे रूप से उसमें लटके रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंट एस्बेसियन लेयर का भी निर्माण करते हैं। अगला डोरमेंसी कंट्रोल। डोरमेंसी मतलब सुप्तावस्था। पौधों में कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल रूप से सोए हुए अवस्था में रहते हैं, जैसे कि हमारा आलू। आलू क्या होता है, कंद रहता है, उसको खाते नॉर्मल रूप से रहता है तो जड़ उसमें छोटे छोटे कंद नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें छोटी छोटी बड निकलने लगती है। तो इसका निर्धारण कैसे करना है, इसमें नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव करने के फलस्वरूप यहां पे ये डोरमेंसी को क्या कर देता है, उपचारित करते हैं, तो उसकी आंखें जो होती हैं वो सुप्तावस्था में चली जाती हैं और आलू जो है उसमें कलिकाएं नहीं निकलती है और उसको बहुत दिन तक रख सकते हैं। जब उसका लगाने का समय आया तो इसको दूसरे हार्मोन जैसे हमारा इथेलिन नामक हार्मोन से उसको उपचार कर देते हैं, जिससे उसमें क्या होने लगती है, बड कलिकाएं निकलने लगती हैं। अगला वीड इरिडेशन या खरपतवार नियंत्रण। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जैसे कि हमारे खरपतवार यानी घास। अब ये क्या करते हैं, जो हमारा मेन पौधा है उसके भी भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो इनको रोकना है। तो रोकने के लिए भी हमारा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है और इसका एग्जाम्पल है 2,4-D। 2,4-D जो पौधा होती है, जो खरपतवार नाशक होते हैं, ये जो होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, ब्रॉड लीफ, बहुत सारे चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं, अगर किसी भी पौधे के माने 2,4-D का छिड़काव कर देंगे इस पे, तो ये पौधे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं वो जैसे के तैसे बने रहते हैं। इसका प्रयोग जो हमारे एक बीज की फसल जैसे हमारा धान हुआ, गेहूं हुआ, इनमें किया जाता है। ठीक, तो जब हम लोग दुकान जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं 2,4-D दे दो, मतलब हम चौड़ी पत्ती जो उस में है, जो दुई बीज पत्री है, उन सबको क्या कर देता है, 2,4-D नष्ट करने का काम करता है। और हमारा लास्ट होता है बीज रहित फल का निर्माण, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोकार्पी या बीज रहित फल। ऐसे बहुत सारे फल देखते हैं जिनमें बीज पाया ही नहीं जाता। फल जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनको क्या कर देते हैं, बीज रहित होते हैं। और इसको करते कैसे है, जो पुष्प होते हैं उनमें परागण की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप सीड का निर्माण होता है, लेकिन यहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ही रोक दिया जाता है। ठीक, इसमें इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का प्रयोग करके इस बीज को रोक दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के टमाटर के फसल हुआ, सेब का फसल हुआ, अनानास का फसल हुआ, केला का फसल हुआ, संतरा का हुआ, अंगूर का हुआ, इन सारे पौधों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। आया समझ में इतना?